बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। कर्म काल सब जगत नचावे। ये कर्म क्या है? ये संसार कर्म भूमि है। इसलिए इसे कर्म लोक भी कहते हैं। कर्म से कैसे बचे? कर्म कौन करा रहा है? आत्मा कर्म निष्कर्म दोनों से परे है। कर्म है क्या? कबीर का गाया गाएगा, तीन लोक में मार खाएगा। कबीर का गाया बूझेगा तो अंतर्गत को सूझेगा। कर्म का विधान क्या है? कर्म ही काल। साहब ने कितने सुंदर शब्द कहे हैं, पर इसको समझने की जरूरत है। कर्म है काल। आज कर्म के विधान की तरफ चलते हैं। आत्मा कर्म अकर्म शुभ अशुभ दोनों से परे है। यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी एक लोहा एक कंचन केरी। हमें कर्म के विधान को समझना होगा। अब आगे साहब क्या कह रहे हैं? कर्म फांद में जगत फंदाना। कर्म फांस में जगत फंदाना। देखते हैं क्या है कर्म। आदमी कर्म से वंचित नहीं हो पाता। ऐसा क्यों? आप बैठे हैं ये भी कर्म है, आप लेटे हैं ये भी कर्म है, आप खड़े हैं ये भी कर्म है, आप सोए हैं ये भी कर्म है। देखो आदमी कहते नहीं है भैया अभी मैं सोने जा रहा हूं। देखो क्रिया है ना, सोना भी। आज मैं कर्म पर जो बात बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। कर्म फांस में जगत फंदाना। इन्हीं कर्मों के कारण से आत्मा बंधन में। अभी यहां एक शब्द कह रहे हैं साहब, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी एक लोहा एक कंचन के लिए। दोनों तरह के कर्म बंधन कारक है। समझना कर्म के विधान को। लोग ध्यान में क्यों बैठते हैं? ध्यान में सभी क्रियाएं समाप्त करते हैं। पर साधन करना भी एक कर्म है। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी एक लोहा एक कंचन केरी। शुभ
और अशुभ दोनों ही कर्म बंधन के द्योतक है। देखिए साहब क्या कह रहे, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी एक लोहा एक कंचन केरी। आत्मा सभी कर्मों से परे है। कर्म काल सब जगत नचाए, शब्द समझना, कर्म ही काल है। इसलिए साहब वाणी में कह रहे शुभ और अशुभ दोनों कर्म काल है। जब पूरी पूरी रूहानियत बोलूंगा तो पागल लगूंगा मैं। कर्म के कारण साहब कह रहे कर्म फांद में जगत फंदाना। कर्म के कारण ही इंसान बंधा हुआ है, ये हमेशा कर्म कर रहा है। कर्म का कर्ता कौन है? मन। अब समझिएगा कर्म क्या होता है। पहले संकल्प उठता है कि ये काम करूंगा। संकल्प आत्मा का नेचर नहीं है, संकल्प मन करता है। इसलिए कर्म काल सब जगत नचावे। ये आपके अंदर 24 घंटे स्पंदन से मैसेज आ रहे हैं। कर्म का एक ही विधान है, पहले एक संकल्प उठता है। जब संकल्प उठता है तो बुद्धि ये निश्चय करती है, वो भी मन का रूप है, ये करें या न करें। जब बुद्धि ने फैसला कर लिया करना है तो फिर चित्त आता है, सहयोगी है ये। उदाहरण के लिए आपने संकल्प किया आम खाना है, ये संकल्प मन ने तरंगों में किया, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप कहेंगे मेरी इच्छा थी, आपकी कोई इच्छा नहीं, आत्मा संकल्प विकल्प से परे है। अब बुद्धि फैसला करेगी, क्या फैसला करती है? आम का सीजन है या नहीं है, और आम खरीदने के लिए पैसे हैं या नहीं है। ये पूरा काम गुप्त रूप से हो रहा है। अब बुद्धि ने अनुमति दे दी, पैसे भी है, मौसम भी है। अब आम कैसे मिलेगा? अब चित्त मदद करेगा कि भाई आम फलाने मार्केट में मिलेगा। चित्त को कैसे पता चला? आपने चलते फिरते देखा होगा आम की रेडी यहां लगती है फलाना है, देखो चित्त। बाद में अहंकार उत्पन्न होता है। वो अहंकार क्या है? क्रिया। आप आम खरीदने के लिए चल पड़ते हैं,
ये चारों काम तो मन ने किए। मन ने कौन से काम किए? सिर्फ शरीर के। क्यों? वो भी सुने। सन तो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्री मन है, पूरा शरीर मन है, आत्मा नहीं। आप देखो इस शरीर से कितना मोह है इंसान को। जासे नाता आदि का बिसर गया तैं ठोर, कहे कबीर ये बीच की बलक और की ओर। आज आपके सामने स्क्रीन पर रखूंगा कि आत्मा को मन ने कैसे जकड़ा है। आप बस पूरा पूरा ध्यान रखना है इधर। बात बहुत बारीक है, समझने की जरूरत है। हर एक कर्म ऐसे ही होता है। मन जागे मन सोए, मन लेवे मन देवे। मन चाहता क्या है? आप आत्मा को कभी भी नहीं जाने। साहब की पूरी आइडियोलॉजी मन पर ही है। वो क्यों कर रहा है? आत्मा को इसमें उलझा रखा है और आत्मा ने अज्ञान से ये मान लिया मैं शरीर हूं। इसमें भी एक सिद्धांत बड़ा साफ है। शरीर नाशवान है। शरीर है क्या? पंचभौतिक तत्वों का, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश। और आत्मा तो अमर है। न जल गला सकता है, न आग जला सकती है, न हवा खुश्क कर सकती है, न पृथ्वी दम्भ कर सकती है। इस आत्मा का किसी भी देश काल में नाश नहीं है। नाश 5 चीजों का है, 5 तत्व, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश। नाश इनका है, आत्मा वो नहीं है। जबरदस्ती काल पुरुष ने आत्मा को शरीर बनाकर रखा है। सब अपने को कह रहे हैं मैं चल रहा हूं, मैं उठ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं। मैंने पहले एक प्रार्थना की, मेरी बात ध्यान से सुनना। बीच में ध्यान इधर उधर हुआ तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर इस पर साहब ने एक शब्द कह दिया, मन जागे मन सोए, मन लेवे मन देवे, मन हंसे मन रोए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। आगे क्या करें? चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास। चिंता तो सतनाम की और न जितवे दास, जो कश्चितवे नाम बिन वही काल की फांस। आप देखते जागते सोते 24 घंटे ये मन बहुत अलर्ट है, आत्मा को नहीं छोड़ रहा है। क्या लोग ये समझे हैं? हाँ, लोग आत्मा के साक्षात्कार के लिए क्या करते हैं? ध्यान एकाग्र कर रहे हैं। ध्यान क्यों एकाग्र कर रहे हैं? ध्यान ही आत्मा है, इसलिए ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं। ध्यान ही संत बखाना। इसी को दूसरे शब्दों में सुरती कहते हैं। ध्यान को सुरति संभाले काज तू ना भरम भुलाए, मन सयार मन सा लहर बहे कतो ना जाए। इसलिए आत्मा ने अपने को शरीर माना। आत्मा ब्रह्मवश शरीर के सुख को सुख मानती है, शरीर के दुख को दुख मानती है, और सब इस शरीर में उलझे हुए हैं।
आत्मा की व्याख्या बड़ी साफ है। अब आपको क्रियाएं करते हैं, क्या होता है, क्यों भूख लग रही है? ये अग्नि तत्व के कारण। भूख, प्यास, आलस, निद्रा, जम्बाई, ये अग्नि तत्व से है। इससे आप नींद कर रहे हैं। वायु तत्व से सुकड़ना, पसरना, बोलना, चलना, ताकत लगाना, ये शरीर की है। पृथ्वी तत्व से हाड़, मांस, त्वचा, रोम, नाखून, ये पृथ्वी तत्व से। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि, ये पंचभौतिक तत्वों से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि आकाश तत्व से। इस तरह ये पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजड़ा नहीं तेरा, ये शरीर आपका नहीं है। शरीर की असारता पर साहब ने बहुत शब्द बोले। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शेष दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान, कबीरा तो भी सस्ता जान। इन सबका संचालक मन है। माया क्या है? लोग कहते हैं मन माया में बंधे। काया माया एक ही जानो, पंचभौतिक तत्व ही काया है। इसलिए ये आत्मा शरीर के सुख को सुख मानती है, दुख को दुख मानती है। मैंने एक उदाहरण कई बार दिया। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ को बोला, गुरुदेव ये संसार दुखों का सागर है। जानते हैं वशिष्ठ मुनि ने क्या उत्तर दिया? हे राम, तुम किस संसार की बात करते हो? संसार तो हुआ ही नहीं है। राम जी को आश्चर्य हुआ। कहा, हे भगवान, ये कैसे बात कर रहे हैं आप? संसार हुआ नहीं है। ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये तारे, ये जगत, ये जो हम देख रहे हैं। बोला, राम ये तुम्हारे चित्त की कल्पना है, चित्त का निरोध करो तो कुछ भी नहीं है। फिर बड़ी चालाकी से आत्मा को घेरा हुआ है। अरे भाई, जेल की बनावट ऐसी है कि कोई निकल नहीं सके। अगर कोई निकल गया तो फिर जेल कैसा है? इसलिए सब कैद है यहां पर। अब इन कर्मों में दो प्रकार के कर्म हैं, शुभ और अशुभ। कुछ बेचारे अच्छे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं। यहां साहब फिर इतला कर रहे हैं, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। ये दोनों बेड़ियां हैं, पाप और पुण्य दोनों बेड़ी। इसलिए सब इसमें फंसे हुए हैं। कहे कबीर, किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगलबा पिटवा का धंधा। आत्मा को देखते हैं, शरीर में क्या है, कैसी आत्मा है। क्या आत्मा के बारे में धर्म शास्त्रों में कोई बात कही गई है क्या? बिल्कुल। जो आपकी चेतना है यह आत्मा है। जो आपकी चेतना है यही आत्मा है। इसी चेतना को मन घुमा रहा है। बड़े सटीक शब्द साहब कह रहे हैं, चिंता तो सतनाम की,
चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। नाम के अलावा जो कुछ भी है सब वो मन है। अब नाम क्या है? जब आप नाम स्मरण कर रहे हैं बाकी चिंतन खत्म है। आप ध्यान देना, आपको बताया गया रोज ध्यान में बैठना। ध्यान में बैठने का क्या मतलब है? ध्यान एकाग्र करना। वो क्यों बताया? ध्यान ही आत्मा है। लेकिन जब आप ध्यान को एकाग्र करना चाहते हैं तो मन कैसे रुकावट देगा? बस याद आ जाएगा। क्या याद आएगा? फलाने ने कहा था, गाली दी थी। अब आप ध्यान से हट गए, उस आदमी के पास पहुंच गए, वहां आप लड़ाई लड़ रहे हैं। ये ध्यान है क्या? अब ध्यान कैसे करना? चंद और चकोर की रीत से ध्यान कर। इसलिए ये कभी शुभ कर्मों में ले जाएगा, कभी अशुभ कर्मों में ले जाएगा। मन बड़ा पश्तोर है, आपका बैरी है। वाह! अब सुमरण का महात्म यह है कि सुमरण श्वासोश्वास का। आत्मा ऊर्जा कैसे दे रही शरीर को? शरीर की ऊर्जा है श्वास। इस पर बहुत बोल चुका हूं मैं। श्वास से ही सभी चीजें चल रही है और श्वास आज्ञा चक्र में आत्मा का वास है, ये वेद भी कह रहे हैं। यही श्वास नाभि में पहुंचकर 10 वायु बनती है। इन्हीं 10 वायुओं से बॉडी काम कर रही है। यानी शरीर की ताकत का संचार आत्मा कर रही है। पर आत्मा क्या कर रही है? आत्मा ने अपने को मन मान लिया। जो मन कह रहा है आत्मा वही कर रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये मन की वृत्तियां है। इसलिए सब कह रहे हैं मेरा मेरा। आत्मा का कोई नहीं है। कहने सुनने के लिए लोग ये बोलते भी हैं, पर बड़ा प्रबल है। यहां एक शब्द कह रहे हैं साहब, वो ध्यान से सुने। लोग क्या क्या कह रहे हैं? अवधु छर अक्षर से पारा, तुम ताको करो विचारा। खेच पवन जो गगन चढ़ावे, करे गुफा में भाषा। गगन पवन जब दोनों विंसे कह रहे योग तमाशा। ईंडा विंसे पिंगला विंसे, विंसे सुखमन नाड़ी। कहे कबीर सुनो हो गोरख, कहाँ लगाओगे ताड़ी। इसलिए ये सुमरण नहीं है। इस तरह आदमी इन्हीं चीजों में उलझा रहता है, मन से नहीं निकल पा रहा है। मनई स्वरूप ही देव निरंजन, तोहे राख भरमाई। कोई पहाड़ों में जाता है, कोई नदियों में जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। अरे भाई, जब सीधी सीधी बात गीता भी कह रही है, श्रीमद् भागवत कह रही है, रामायण कह रही है, प्रभु आपके अंदर है, तू मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इस तरह से पूरा जगत मन की तरंगों में भटक रहा है। खरे सयाने सभई अटके। कहे कबीर किस किस को समझाऊं, जगत सब अंधा, सबको लगा है पिटवा का धन। अब सुमरण क्या है? एकाग्रता की कुंजी है। पहले जब बच्चा स्कूल पढ़ने जाता तो हमारे टाइम पर पट्टी कलम होता था, लकड़ी की पट्टी होती थी। उसके बाद स्लेट आई। एक आयाम था सीखने का।
लेकिन जब वो सीख जाता था लिखना पढ़ना तो पट्टी कलम हटा देते थे, अब वो पेन पकड़ा देते थे। इस तरह जाप अजपा सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपको सुमरण एकाग्र होने की कुंजी है। जैसे बच्चे को पहले पढ़ना बड़ा दुश्वार लगता है, लेकिन जब पढ़ लिया तो वो जानता है ओ बिना पढ़े नर पशु समान हो। इस तरह प्रथम आपको ध्यान करना मुश्किल लगेगा, कतई आप उसकी चिंता न करना, आप सुमरण करते रहना। सुमरण एकाग्रता का एक आयाम है। सुमरण एकाग्रता का आयाम है, इसलिए यह सिर्फ एकाग्र होने का तरीका है। तभी तो साहब कह रहे हैं चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। इन सब झंझावटों से अलग होकर जब चेतन में आ जाओगे आनंद आएगा। पहले लिखना पढ़ना इतना दुश्वार होता है, बच्चे सोचते हैं किस मुसीबत में डाल दिया है, लेकिन माँ बाप जानते हैं कि पढ़ने लिखने से ही इसका आगे भविष्य बनेगा। इस तरह सुमरण ये नितांत आवश्यक है भाइयों बहनों, ये एकाग्रता की कुंजी है। एकाग्रता क्यों होना है? एकाग्रता जो है वही आत्मा है, बाकी जितने संकल्प विकल्प इच्छाएं उठ रही है सब मन है। अब यहां साहब ने एक शब्द कितना प्यारा कह दिया, चिंता तो सतनाम की। वाह, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। कबीरा वही काल की फांस। नाम के अलावा जितने भी चिंतन है ये सब मन है। और आप देखना जब भी सुमरण करोगे मन उस समय हमला करेगा। क्या हमला करेगा? कहीं कोई पुरानी बात याद दिलाएगा, उसी में चक्कर काटते रहोगे। क्या हमला करेगा? कभी जो बचा हुआ काम है याद दिला देगा। बिटिया का ब्याह करना है, अब वहां तुम ध्यान में नहीं बैठे हो, बिटिया के ब्याह का पूरा पूरा काम कर रहे हो। अचानक फिर आपको क्या करेगा, वहां से निकलोगे याद दिलाएगा कि भाई मुझे एक्शन साहब ने गाली बकी, अब वो गाली में घुमा देगा। ठीक है ना। अब यहां साहब कह रहे मन तरंग में जगत बुलाना। ये पूरी दुनिया इस तरह मन की तरंगों में घूम रही है। सतर्क रहना, जब भी ध्यान में बैठो एकाग्र हो जाना। तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर हुए, कहे कबीर उस पलक को कल्प न पावे कोई। मैं क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, आधा घंटा हो गया मुझे बात करते। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। अभी आरती होगी, आरती के लिए खड़े हो जाए।